बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम सीखेंगे हाई एंड लो मेथड वेरिएंस में चैप्टर नंबर 12 कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड यूजरे 9th एडिशन में आज हम कौन सा क्वेश्चन सीखेंगे? हाई एंड लो मेथड प्रॉब्लम 12-7। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। प्रॉब्लम 12-7। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। जून आइडल कैपेसिटी वेरिएंस वाज 0 एंड स्पेंडिंग वेरिएंस वाज 600। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस जून का 0 है और स्पेंडिंग वेरिएंस 600 है। जुलाई आइडल कैपेसिटी वेरिएंस कितना है? देखिए 800 अनफेवरेबल एंड स्पेंडिंग वेरिएंस वाज 0। स्पेंडिंग वेरिएंस 0 है। जून ओवरहेड 7000 फॉर आउटपुट 800 टन। जून की एक्चुअल एफओआई 7000 है और एक्चुअल कैपेसिटी 800 है। वाइल जुलाई ओवरहेड 5600 एंड आउटपुट वाज 600। जुलाई के एक्चुअल एफओएच 5600 है और इसकी कैपेसिटी है 600। इन अगस्त आउटपुट 900 टन्स एंड एक्चुअली फैक्ट्री ओवरहेड 7100। अगस्त की कैपेसिटी कितनी है? 900 और अगस्त की एक्चुअल एफओएच 7100। जी, पहले हम स्पेंडिंग वेरिएंस जून और जुलाई के कैलकुलेट कर लेंगे मिसिंग वैल्यू से। जून और जुलाई स्पेंडिंग वेरिएंस स्पेंडिंग में आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल एफओएच लेस बजट अलाउंस। पहले फॉर्मेट कंप्लीट बना लेंगे। ये आंसर हमारा फेवरेबल या अनफेवरेबल आ जाएगा जुलाई और दोनों का। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस दोनों लिख लेंगे। पहले आइडल कैपेसिटी वेरिएंस होता है बजट अलाउंस। बजट अलाउंस में से लेस कर देते हैं अप्लाइड एफओएच। आंसर आ जाएगा फेवरेबल या अनफेवरेबल। आप देखें कि एक्चुअल एफओएच जून का कितना दिया हुआ है। जून का एक्चुअल एफओएच कितना है? 9000 और नहीं 7000 और जुलाई का एक्चुअल एफओएच है 5600। इसका 7000 है और जुलाई का 5600 है। जून का वेरिएंस आइडल कैपेसिटी वेरिएंस जून का 0 है और स्पेंडिंग 600 है। जून का आइडल कैपेसिटी वेरिएंस 0 और स्पेंडिंग 600 और जुलाई का आइडल कैपेसिटी वेरिएंस कितना है? 800 और स्पेंडिंग वेरिएंस 0। फेवरेबल है या अनफेवरेबल? ये अनफेवरेबल है। 600 दोनों अनफेवरेबल हैं। दोनों अनफेवरेबल है। स्पेंडिंग वेरिएंस 0
ठीक है, और कैपेसिटी वेरिएंस 800 अनफेवरेबल है, दोनों अनफेवरेबल है तो बगैर ब्रैकेट के लिखेंगे। एक्चुअल FOH दोनों के आगे, इसका ये 0 है, ये 800 है, वर्क बैक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6400, ये 5600। इसी को फिर बजट अलाउंस को हम नीचे लिख लेंगे 6400, और ये आएगा 5600। वर्क बैक करें, ये 6400 आ गया और ये 4800। क्लियर होगी जी। नेक्स्ट हम अगस्त का वेरिएंस फाइंड करेंगे। अगस्त का स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, एक्चुअल FOH अगस्त के दिए हुए हैं, कितने हैं एक्चुअल FOH 7100, लेस करेंगे बजट अलाउंस, जी लास्ट क्वेश्चन में बजट अलाउंस दिया हुआ था तो हमने वही लिख लिया। अब बजट अलाउंस नहीं दिया हुआ, फिक्स और वेरिएबल दोनों को जमा करके फिर लेंगे। फिक्स्ड FOH भी नहीं है और वेरिएबल का रेट चाहिए होता है, वो भी नहीं है। वेरिएबल FOH भी नहीं है, वो भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वेरिएबल FOH कैसे निकालते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। एक्चुअल कैपेसिटी को वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेरिएबल FOH आते हैं जी हमारे पास। अब क्या करेंगे, वेरिएबल का रेट निकालेंगे। सबसे पहले वेरिएबल का रेट हाई एंड लो मेथड से निकालेंगे। हाई एंड लो मेथड से वेरिएबल का रेट निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, कैपेसिटी एट कैपेसिटी और बजटेड FOH, कैपेसिटी और बजटेड FOH एट हाई और एट लो लेंगे। एट लो मुझे ये बताएं कि एट हाई बजटेड FOH कितना है। एट हाई बजटेड FOH 6400 है। बजट अलाउंस एट हाई 6400 है, एट लो 5600 है। तो ये लिख दें एट हाई 6400, एट लो 5600। कैपेसिटी एट हाई कितनी थी, देखें जून और जुलाई की दोनों की। जून की कैपेसिटी थी 800 और जुलाई की कैपेसिटी थी 600। कैपेसिटी एट हाई 800, कैपेसिटी एट लो चेंज निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 800। तो वेरिएबल रेट का फार्मूला देख लें कि कैसे होगा। वेरिएबल रेट इक्वल है डिफरेंस बिटवीन बजटेड FOH ओवर डिफरेंट बिटवीन कैपेसिटी, या चेंज इन बजटेड FOH डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपेसिटी।
कैपेसिटी के दरमियान डिफरेंस 200 और FOH के दरमियान डिफरेंस 800, तो वेरिएबल का रेट कितना आ गया हमारे पास 4 पर आर आ गया रेट हमारे पास। ये बात समझ आ गई, 4 हमारे पास वेरिएबल का रेट आ गया। अच्छा, अब फिक्स FOH कैसे निकालेंगे? फिक्स FOH निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए बजटेड FOH टोटल कितनी है। बजटेड FOH तो 2 हैं, 6400 भी और 5600 भी। अब हम कौन से बजटेड FOH लें? जो मर्जी लें, हम चाहे 6400 लें चाहे 5600 लें, हमारी मर्जी है। हम 6400 अगर लेंगे तो कैपेसिटी भी 6400 वाली ही लेंगे, लेस कर देंगे इसमें से वेरिएबल FOH, और उसके लिए निकालने के लिए कैपेसिटी लेंगे 800 मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल का रेट 4, कितना आ गया 3200। तो वेरिएबल FOH ये बच गया हमारे पास फिक्स FOH 3200। अब ज़रा ये बात तवज्जो से समझें, इसमें यहाँ पर बजटेड FOH हैं, उसमें भी फिक्स 3200 ही है, यहाँ भी 3200 ही है, आज भी 3200 ही होगा, लेकिन वेरिएबल चेंज होता जाएगा। अगर आप ये वाले बजटेड FOH 5600 लेते हो, यहाँ पर 600 कैपेसिटी से निकालते हो फिक्स, तब भी 3200 ही आएगा, क्योंकि फिक्स टोटल सारे मंथ में सेम रहेगा, वेरिएबल का रेट सारे मंथ में सेम रहेगा, टोटल चेंज हो जाएगा। अब फिक्स हमारे पास आ गया, वेरिएबल का रेट आ गया, अब हम ये कर सकते हैं। फिक्स FOH कितने हैं 3200, वेरिएबल का रेट कितना है, वेरिएबल का रेट अगस्त की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 3600। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया ये 6800। स्पेंडिंग वेरिएंस हमारे पास फेवरेबल आया या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस आ गया 300। ये बात समझियो आप। देखें 900 एक्चुअल कैपेसिटी जब 600 थी, वेरिएबल कुछ और थी, टोटल जब 800 थी, वेरिएबल कुछ और थी। आज 900 यूनिट, अगर 900 घंटे लगते हैं या 900 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं तो वेरिएबल 3600 है, लेकिन फिक्स तब भी 3200 था, आज भी 3200 है। ठीक हो गया। जितने घंटे काम होगा उस लिहाज से वेरिएबल एक्सपेंस होंगे, फिक्स एक्सपेंस सेम रहेगा। ये अप्लाइड FOH इसका सॉरी हाँ, ये वेरिएबल FOH हम हमेशा एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट निकालते हैं ना। वेरिएबल FOH कैसे निकालते हैं? एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। शुरू के क्वेश्चन में किया था, इससे पहले तो हम बैलेंसिंग फिगर से निकालते आ रहे हैं, लेकिन स्टार्ट के क्वेश्चन में जब हम वेरिएबल निकालते थे, एक्चुअल कैपेसिटी को वेरिएबल रेट से मल्टीप्लाई करते थे। अब देखिए नेक्स्ट है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस में बजट अलाउंस में से लेस क्या करते हैं? अप्लाइड FOH। बजट अलाउंस कैलकुलेट कर चुके हैं 6800, लेस करेंगे इसमें से अप्लाइड FOH। और अप्लाइड FOH कैसे निकालते हैं? एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय FOH रेट। और FOH रेट जो है वो कैसे आएगा हमारे पास? वेरिएबल का रेट है 4, ठीक है, फिक्स का रेट निकाल के आप इसमें चाहे ऐड कर लो, या हम कैसे निकालते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है 6400, 6400 को 800 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा
देखो अप्लाइड का रेट हमें चाहिए ना, इधर तवज्जो करो, अप्लाइड का रेट जो यहाँ पे है, इधर देखें एफओएच का टोटल रेट जो यहाँ है वही यहाँ है, वही उधर है। या 6400 को आप डिवाइड करो 800 से, या 4800 को डिवाइड करो 600 से, करें डिवाइड, 8 आता है। आज भी 8 ही होगा, आज भी रेट 8 ही होगा। कैपेसिटी कितनी है 900 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया 7200। तो ये आंसर हमारे पास अनफेवरेबल आ गया, कितना 400 अनफेवरेबल। बात समझ आ गई? हाँ फेवरेबल, ये फेवरेबल आई। क्लियर हो गई? सबसे पहले हमने क्या करना है, ये तो पुरानी बात है, ये बैलेंसिंग फिगर से हम इसको निकाल लेंगे। हाई एंड लो मेथड में एट हाई कैपेसिटी एट हाई बजटेड एफओएच, एट लो कैपेसिटी एट लो बजटेड एफओएच, वो जून का भी हो सकता है, जुलाई का भी हो सकता है। जो हाई होगा वो लेना है, जो लो पे लो वाला लेना है। ठीक है, यहाँ से हमने वेरिएबल रेट निकाल लिया, चेंज इन बजटेड एफओएच डिवाइड बाय चेंज इन कैपेसिटी, वेरिएबल का रेट आ गया। अब हमने फिक्स एफओएच निकालने हैं, जो मर्जी बजटेड ले लें, उसी की कैपेसिटी को वेरिएबल के रेट से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल एफओएच उस महीने वाले माइनस कर देंगे। किसी भी एक महीने से हम फिक्स एफओएच ले लेंगे, वही फिक्स एफओएच हमारे आज होंगे, और इसके वेरिएबल इसकी कैपेसिटी के मुताबिक निकाल लेंगे, एक्चुअल के मुताबिक। तो फिर हमारा ये आंसर फेवरेबल या अनफेवरेबल आ जाएगा। बजट अलाउंस कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी को हमने यहाँ लिखना है, लेस करना है अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एफओएच रेट से करेंगे। इसमें हाई लो के मेथड में आपने किसी भी अप्लाइड को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड करके रेट निकाल लेना है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और वेरिएंस का हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ।